कैलोरी मैनेजमेंट में challenge जो होता है कि कैलोरी मैनेज करना तो चाहते हैं, और हम सब ये चाहते हैं कि सच में हम कैलोरी मैनेज करके अपना वेट लॉस करें। और उस वेट लॉस की जर्नी में अक्सर कुछ चीजें आड़े आती हैं, उनमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस तरफ। सबसे पहले क्या आती है, वो कहते हैं हमें फैट को छोड़ देना चाहिए। कौन सा? जैसे घी है, जैसे ऑयल है, ठीक है ना। तो किसी भी तरह के ऑयल को हम खाना बंद कर देते हैं जब हम वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं। हम उस दौरान में किसी भी विजिबल फैट को नहीं खाते, चाहे वो घी हो, डालडा हो, रिफाइंड हो, ऑयल हो, सरसों का हो, किसी भी तरह के ऑयल को हम क्विट करते हैं। बट देखिए, बावजूद भी हम 6 6 महीने, साल साल भर लोग इस तेल और घी को नहीं खाते। रोटी पर भी घी नहीं लगाते, चपातियों पर घी नहीं लगाते, सब्जी में एक्स्ट्रा नहीं डालते, मिनिमम से तड़का लगाते हैं, देन उसके बावजूद भी कभी उनका फैट लॉस नहीं होता। सो आखिर क्यों? कैलकुलेट करिए, ये कैसा फैट है? ये विजिबल फैट है, जो आपकी कैलोरी को सीधे सीधे आपको काउंट करके दे रहा है। बट इनडायरेक्टली वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? कि कैलोरी मैनेजमेंट हमने सीखा नहीं है। कैलोरी मैनेजमेंट कहाँ लेके जा रहा है आपको? तो चीजों को मैनेज करना हमने नहीं सीखा। अब मैं बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हर चीज में लाइट आ गई है, लाइट। क्या आ गई है? लाइट। आपने देखा है, नमकीन लाइट हो गई, पराठा भी लाइट हो गया। पर पराठा कोई नहीं खाता जो वेट लॉस करता है। नमकीन कोई नहीं खाता जो वेट लॉस करता है। समोसा कोई नहीं खाता जो वेट लॉस करता है। फिर भी वेट लॉस नहीं होता, ये सब ना खा के भी। तो क्यों नहीं होता? क्या खाते हैं? जरा सी भूख लगी थी तो मुरमुरे खा लिए थे। कितने खाए थे? भाई इतने से। दोपहर में मन हो रहा था, अभी जुगन जी कह रहे थे क्रेविंग होती है तो वो गुड़ खा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब जरा सी क्रेविंग हुई थी तो क्या खा लिए थे? चने खा लिए थे। अच्छा, चना में तो ऐसी कोई चीज है नहीं। हमने रगड़ रगड़ के देखा, चने में तेल नहीं निकला जी। मुरमुरे को सुबह से शाम तक धोने की कोशिश की, रगड़ने की कोशिश की, तेल निकला कभी उसमें मुरमुरे से? नहीं। तो हमने तो फैट खाया ही नहीं। बट मैटर क्या है, फैट बढ़ कैसे रहा है उसके बावजूद भी? हमारा मन क्या, हमने क्या, पोहा तो अच्छा होता है, जरा सा खा लिया। बट इन सब से डायरेक्टली, जैसे आज के सुबह के सेशन में आपको कवर किया गया था, क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी का बॉडी में मेन सोर्स क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज इंस्टेंट डायरेक्ट ग्लूकोज होता है, एक इनडायरेक्ट ग्लूकोज होता है। इनडायरेक्ट ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट इक्वल ग्लूकोज होता है। समझिए, पहले वाले मैटर से दूसरे को कनेक्ट करना है। जब आप अतिरिक्त कुछ भी खाते हैं, कुछ भी जो मुरमुरा है, जिसमें आपको लग रहा है लाइट है, लाइट। अच्छा बताओ, किसी का मुरमुरा खा के पेट भरता है? जब पेट नहीं भरता, लाइट है, तो वेट बढ़ता क्यों है? सवाल है। तो बढ़ कैसे जाता है? वो जरा सा जो मुरमुरा खाया था, वो बॉडी में जाके क्या बनेगा? वो मुरमुरा बनेगा ग्लूकोज। क्यों? कि टोटल वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज क्या किस में बदलता है? एक प्रोसेस होने के बाद ग्लूकोज बदलता है एनर्जी में। अब एनर्जी में कब बदलेगा? जब आप फिजिकल वर्क करेंगे। ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब वो मुरमुरे जैसी चीज खाते हैं, उसके बाद में वॉक करने निकल जाते हैं, या फिर अतिरिक्त उस दिन वर्कआउट करते हैं, या फिर कैलोरी को मैनेज करने का ध्यान रखते हैं? ऐसे हैं कोई? मुरमुरा खाने के बाद, चने खाने के बाद, चरा से चने ही तो खाए थे। बट इन सब से क्या मिलता है? डायरेक्टली हमें ग्लूकोज मिलता है, इनडायरेक्टली ग्लूकोज मिलता है, डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये सब का क्या हुआ? जब हमने वर्क नहीं किया, सुबह बताया जा रहा था ना, जब हमने वर्क नहीं किया तो क्या हो गई? ये कैलोरी एक्स्ट्रा हो गई। इस एक्स्ट्रा कैलोरी का क्या होगा? अरे ऊर्जा एक्स्ट्रा हो जाती है, इन्वर्टर में स्टोर हो जाती है, लाइट जलती रहती है। पर इसका कोई यूज नहीं होता। तब क्या होता है? ये वापस जो एनर्जी में बदलना था ग्लूकोज, जब उसको आवश्यकता नहीं लगी, खर्चे में नहीं आया, तो क्या हुआ? वापस उसने ट्रांसफर कर दिया लिवर के पास। अब लिवर क्या करे? उसके पास तो आवश्यकता ही नहीं है उस ग्लूकोज को खर्च करने की। आवश्यकता नहीं है, तब क्या करता है वो? उठा के फिर क्या करता है? फैट बनाता है। क्या बनाता है? खाया क्या था? मुरमुरा। कितना सा? जितना भी खाया हो। उस मुरमुरे से क्या बन गया?
लास्ट स्टेज क्या बन गई उसकी, यूज नहीं हुआ इसलिए, क्लियर हुआ, क्या बन गया, फैट बन गया। फैट तो 6 महीने से नहीं खाया घी तो, लेकिन वजन फिर भी नहीं घट रहा है। पर ऐसा जब मेरा मन करता है मार्केट में तो लाइट वाली नमकीन लेता हूं मैं, एक दो पैकेट उड़ा देता हूँ। घर में मन करता है तो भेलपूरी बना लेता हूँ, भेलपूरी खाई। अच्छा बताओ भेलपूरी में कुछ था क्या, कोच भी हमारे ऐसे ही करते हैं कुछ समझदार, वो अनुमति भी दे देते हैं। खाना बुरा नहीं है, मना नहीं कर रहा हूं खाने की, हर व्यक्ति खा सकता है, भेलपूरी खा सकता है, मुरमुरे खा सकता है, चना खा सकता है, पराठा खा सकता है। अगर नहीं खाएगा तो, और खाएगा तो, समझना है, खाने से एनर्जी मिलती है, एनर्जी अगर खर्च नहीं होगी तो वापस फैट में बदल जाएगी, आपने फैट खाया नहीं है घी। चाहे आप 6 साल घी मत खाओ, आपके शरीर में फिर भी अतिरिक्त घी बन जाएगा। कहां से, जो सूखी रोटियां खा रहे हैं उससे। वो तो सुबह से शाम तक 2 रोटी खाते हैं, सूखी खाते हैं, 2 रोटी खाने के बाद वहीं रख जाते हैं, बर्तन कोई और उठा के रखता है, वो 2 की 2 रोटियां रखी रहती हैं, वो सारा का सारा फैट बन जाता है। कैलोरी ऐसे मैनेज करनी है आपको कि अगर आप वर्क नहीं करते हैं तो आपके मुंह में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, अगर आप एक्चुअल में वेट लॉस की जर्नी में, अगर जाएगा तो उतना फैट परसेंटेज बढ़ेगा जो आपको बीमार करे, जो आपको और अतिरिक्त चैलेंज को लेकर आएगा। मैंने यही किया, जब मुझे ये कैलकुलेशन पता चली तो दोपहर में भूख बहुत तेज लगती थी, खाने के समय से पहले 11 बजे क्रेविंग होती, क्या हुआ, क्रेविंग हो रही है, मुरमुरे खाए, भेलपूरी खाई, पता चला इन सब का क्या बन रहा है बॉडी में, मैं वर्क ही नहीं कर रहा हूं उतना तो क्या बन रहा है, फैट घटाने की बात कर रहा हूँ या एडिशनल फैट बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सो हमेशा ध्यान रखिए, मैंने ये सारी चीजों को मैनेज किया, जीरो एक्टिविटी के साथ 25 किलो अपना फैट लॉस किया, स्किन को अच्छा किया, डाइजेशन अच्छा हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ा, ये सब कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बात से है कि जब आप कुछ भी मुंह में डालते हैं उस सबसे आपके शरीर में जाके इनडायरेक्टली फैट बन जाता है। कुछ भी डालते हैं, आपने ग्लूकोज खा, आपने गुड़ खाया, गुड़, सुनो गुड़ का भी सेम नेचर, कार्बोहाइड्रेट और मीठा दोनों अगर उसमें फैट इंक्लूड नहीं है तो बराबर कैलोरी होती हैं। मीठा खाओ, चीनी खाओ या रोटी खाओ, आपको 100 ग्राम में कितनी कैलोरी मिलेगी, 400 कैलोरी मिलेगी। आपने 100 ग्राम चीनी खाई या 100 ग्राम रोटी खाई, आपको दोनों को, दोनों से 400 कैलोरी मिली। फर्क ये है, एक का प्रोसेस होके कैलोरी मिली, एक का डायरेक्ट कैलोरी मिली, एक के साथ केमिकल मिले, एक के साथ कम मिले, वो अलग मैटर है, बट ऊर्जा बराबर मिली, ये समझना है। वैसे ही चने, मुरमुरे, दाल, मूठ, जो भी कुछ आप खाते हैं, वो जो कम खाते हैं बट बार बार शरीर को फैट बनाना पड़ता है, इसी से बीमार हो जाता है। सो कैलोरी मैनेजमेंट को बहुत आसान रखिए, पीने वाली चीजें जिसमें प्रकृति से मिलती हैं, पानी 0 कैलोरी है, सलाद सारे मिनिमम कैलोरी के हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है उसके अंदर। आदतें बदलिए, ये सब कुछ बदल जाता है। बस बार बार जो आज चिंतन किया है ना कि हमने घी तो चिकना तो खाया ही नहीं, कुछ मुरमुरे खाए, कल मैंने खाए इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ ये, कल खाए और फिर याद आया मैंने पार्टी तो की नहीं तो मेरा तो वजन बढ़ेगा नहीं, बट कैलकुलेशन दिमाग में गया कि जो इतना सारा चने ये खाया है जिसके अंदर डायरेक्ट फैट नहीं था, बट ये सारा शरीर में फैट बन रहा है, इनडायरेक्टली फैट बनाने का काम कर रहा है। तो अगर गुड़ भी हम खा रहे हैं ये मान के कि ये हेल्दी है, यस नो डाउट उसमें कोई खराब चीज नहीं है, बट कैलोरी मैनेजमेंट में गुड़ भी चार बराबर, 1 ग्राम गुड़ में 4 कैलोरी होता है, जितना चीनी के अंदर कैलोरी है उतना ही गुड़ के अंदर कैलोरी है। तो ये मान के कभी भी हम कैलोरी मैनेजमेंट ना करें कि भाई गुड़ तो अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है तो इससे अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बराबर ऊर्जा है। चीनी, रोटी, चावल, गुड़, सब बराबर ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा जब पूरी खपत नहीं होगी तो फिर से फैट बन जाएगा। मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि इन चीजों को आप समझ पाएंगे और अपना कैलोरी मैनेजमेंट इन छोटी छोटी चीजों से करेंगे। मैंने किया है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, आपका भी निश्चित ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा।
और बहुत सारे लोगों ने किए हैं, अभी बता भी रहे थे। मेरा हुआ, इसी मैनेजमेंट से समझ में आया, फैमिली का भी, हजारों लोगों का भी तभी होता है। 14 साल पहले ऐसे और बाद में ऐसे। सो ये रिजल्ट किसकी वजह से है? कैलोरी मैनेजमेंट की वजह से। ये समझ में आया। पानी पियो, अब फ्रेश पियो, शेक पियो, भरपूर न्यूट्रिशन लो। उसमें न्यूट्रिशन में कम कैलोरी होती हैं, बाकी की हर चीज में कैलोरी भरपूर होती है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू जगन जी। थैंक यू सो मच।